हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ मैथ, और ये मैथ का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको जोड़ के बारे में बता दिया था। मैंने बेसिक से आपको मैथ सिखाने के लिए 30 वीडियो की गारंटी लिया है कि 30 वीडियो में आपको मैथ्स जो कंपटीशन लेवल का होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सरलीकरण, CISI, चक्रवृद्धि ब्याज, नाव, चाल, धारा, समय, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आने वाला है। यदि आप मेरे 30 वीडियो ये बेसिक वाली देख लेंगे तो आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम के सवाल है वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। मतलब इसमें पूरा कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिर्फ 30 वीडियो में। तो ये मेरे दूसरे वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आप ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी है, चैनल में जाकर देख सकते हैं। और आज इस दूसरी वीडियो में आपको हमें जोड़ के बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसमें जोड़ के बारे में नहीं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग चारों के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं पिछले वीडियो से आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या समझाया था। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि यदि कोई संख्या बटे में होती है और उसको हम जोड़ते हैं तो उसमें जो हर होता है, मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। यदि हर बराबर होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 होगा, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। मतलब 5 + 4 9 बटे में 3 है तो 3 ही रहेगा। नीचे वाली संख्या नहीं जुड़ती है। हर बराबर होने पर ऊपर जुड़ता है, नीचे नहीं जुड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। दूसरा चीज़ है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं इसी तरह हो, 6/4 -5/4 हो, इस तरह हो, माइनस लगा है। और ध्यान देना इस चीज़ को, नीचे हर बराबर होगा तभी सीधा सीधा घटेगा, सीधा सीधा जुड़ेगा भी। यहाँ पे जोड़ दिया था, यहाँ पे माइनस है तो घटा देंगे। 6 में से 5 गया 1, नीचे 4 है तो यहाँ पे 4 ही होगा। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं बात करता हूँ यदि हर बराबर ना हो तब क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, टॉपिक सेकंड है, मतलब सेकंड नियम, सेकंड रूल। आप इसको नोट करना अच्छे से कॉपी में। सेकंड रूल क्या है इसका, कि यदि हर, इसको आप लिखना, यदि हर बराबर ना हो तो जोड़ कैसे करेंगे, उसके बाद घटाव कैसे करेंगे, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम आपको जोड़ सिखाते हैं। 4/2 या 4/3 + 1/4 ये है। ये यहाँ पे मान लेते हैं 6 लिखा है। 4/3 + 1/6 ये सवाल मैंने आपको दिया। अब आपको करना क्या है, यदि आप पहली वीडियो देखे हैं तो आपने उसमें यही सीखा था कि यहाँ यदि हर बराबर होगा तो सीधा सीधा जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर बराबर तो है नहीं। यदि हर बराबर नहीं होता है तो हम ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं जिससे हर बराबर हो जाए। मतलब यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, अगर यहाँ भी 6 हो जाता, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, अगर यहाँ भी 6 हो जाए तो हमें ये पता है कि ऊपर जुड़ जाएगा, नीचे वाली संख्या से एक बार हो जाएगी। तो यहाँ 6 नहीं है तो यहाँ 6 कर देंगे, किसी संख्या से गुणा करके। जोड़ के नहीं करना है, गुणा करके करना है। तो हम इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और ध्यान देना, जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। जिस संख्या से गुणा करेंगे ऊपर करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब गुणा कर देते हैं तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, प्लस इधर क्या होगा 1/6। इधर में आपको नहीं करना है। अब यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, अब तो बराबर हो गया। अब सीधा सीधा जुड़ सकता है तो जोड़ देना, 8 और 1 हो गया 9 बटे में 6 है तो 6 ही होगा। ये रहा आपका उत्तर। ये पहला रूल है, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। यही सवाल पे क्या सवाल दिया था, 4/3 + 1/6। ये सेकंड क्या है इसका, सेकंड मेथड क्या है कि तिर्यक गुणा
इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तिर्यक गुणा, तिर्यक मतलब होता है तिरछा, ठीक है। मतलब 4 को 6 से गुणा करो, इधर लिखो, 3 को 1 से गुणा करो, इधर लिखो, नीचे नीचे गुणा करो, नीचे लिखो। फिर से समझना, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौको हो गया 24, प्लस 3 से 1 में करेंगे 3 1 कम हो गया 3 बटे में 3 से 6 में करेंगे 3 6 हो गया 18। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना, ऊपर ऊपर जोड़ देना है। 24 प्लस 3 हो गया 27 बटे में 18। इसको काट देंगे, 3 9 27, 3 6 18। यहाँ भी आपका 9/6 आ गया, यहाँ भी आपका 9/6 आ गया। दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं। आप चाहे इसको सीख लीजिए, चाहे इसको सीख लीजिए, सीखना दोनों पड़ेगा। एक से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं जब आपको सवाल कराऊंगा, आप बड़े बड़े जब सवाल आप करेंगे तो उसमें जब जोड़ने वाली कंडीशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेथड ज़्यादा आसान आपको बैठेगा। कभी कभी तिर्यक गुणा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, ये आपका बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तिर्यक गुणा आपका बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। तो दोनों मेथड आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं तीसरे मेथड की ओर। मैं आपको इसमें तीन तरीका बता दें, तीन तरीका बताने वाला हूँ। थर्ड मेथड, तो तीसरा मेथड है वो है LCM मेथड, लासा विधि। लेकिन यदि मैं आपको यहाँ लासा विधि पढ़ाऊँगा तो आपको लासा तो आता नहीं है, तो लासा आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब मैं लासा पढ़ाने के बाद जब मैं फिर आऊँगा, जब आपको टेस्ट वगैरह लूँगा, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको ये तीसरी वाली विधि आपको समझ में आएगी। फिलहाल तीसरी वाली विधि इन दोनों से काफ़ी अच्छी नहीं है, यही दोनों लोग ज़्यादा इस समय चर्चा में चल रही है और आगे चर्चा में चलेगी भी। तो ये दोनों विधियाँ आप समझ चुके हैं। हम कुछ सवाल करते हैं इस पर, ठीक है ना। एक सवाल मैंने आपको समझा दिया, कुछ सवाल करते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारा सवाल करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सवाल को नोट करते हैं और अपने कॉपी में आप नोट करके लगाना है, और आपका आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे मैंने लिखा है 2/3 + 1/4, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल 3/7 + 1/5, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है 1/6 + 2/3, तीसरा सवाल हो गया। 4 नंबर है 5/2 - 1/4, चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल है 3/2 - 1/6, छठवा सवाल है 8/3 + 1/9। ये 6 सवाल मैंने लिखा है। इसमें आपको 2 सवाल बताने वाला हूँ, एक माइनस का, दूसरा प्लस का। चलो यहाँ एक माइनस कर देते हैं इसको भी। मैं जितने सवाल बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट करना, खुद से प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ में आएगा। खुद से लगाओगे, आप लगाओगे, आपको आएगा, हम लगाएंगे, हमें आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, पहला सवाल इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 माइनस है 3 प्लस है, तो दो एक प्लस वाला बता देते हैं, एक माइनस वाला बता देते हैं। चलो दूसरा सवाल मैं बता देता हूँ और आपको पांचवा सवाल बता देता हूँ। तो दूसरा सवाल सुनना ध्यान से, बाकी कॉपी में नोट करके आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका, मैं देखता हूँ कौन सा कितना सही है। तो दूसरा सवाल की बात करें तो लिखा है 3/7 + 1/5। इन सवालों में मैंने आपको तिर्यक गुणा बताया था, इसको इससे गुणा करना है तो 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस लगाना क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। 7 से 1 में गुणा होगा, 7 × 7, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिखेंगे, 7 × 5 = 35। क्लियर है। तो 15 × 7 = 22 बटे हो गया 35। ये आपका रहा फाइनल उत्तर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ये हो गया तिर्यक गुणा मेथड, तिर्यक गुणा, ठीक है। दूसरा सवाल मैं लेता हूँ जो मैंने आपको बताया था, ये पांचवा सवाल 3/2 - 1/6। इसमें भी वही करना है, तिर्यक गुणा। पहले 3 को 6 से गुणा करें, 3 6 हो गया 18, माइनस लगा है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लगा होगा तो यहाँ प्लस, 3 6 हो गया 18, 2 से 1 में करेंगे 2 1 = 2 बटे में 2 6 हो गया 12, 18 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 16 बटे में हो गया नीचे 12।
इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 4 से ही काट देते हैं, 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12। तो आपका आंसर हो गया 4/3। आपको काटना नहीं आता तो इसको मैं अलग से बताऊंगा सरल करने में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सरल कैसे किया जाता है, सरल क्या होता है, तो मैं आपको काटना यहाँ सिखाने वाला हूँ। पहले फ़िलहाल आप इतना सीखिए कि जोड़ेंगे किस तरह और घटाएंगे किस तरह। क्लियर है? गुणा भाग या चुटकियों का खेल है, गुणा भाग आसानी से कर ले जाओगे, दिक्कत आती है सिर्फ जोड़ और घटाव में। आगे बढ़े, सवालों को नोट करके आपको नोट करना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ सवाल मैं आपको और देता हूँ। देखिए 3 + 1/5 पहला सवाल है। 4 + 2/3 दूसरा सवाल है। 1/3 + 6 तीसरा सवाल है। 3 + 1/9 चौथा सवाल है। इन सवालों में क्या करना है? देखिए यहाँ बटे में है, यहाँ बटे में नहीं है। तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, यदि बटे में कोई संख्या होती है और दूसरी संख्या बटे में नहीं होती है तो उसका हम बटा कर देते हैं, जो नहीं है उसका बटा कर देते हैं। 3 बटे में नहीं है तो बटा कर देते हैं, बटे में 1 कर देते हैं, हमेशा बटे में 1 किया जाता है। हो गया आसान, ये भी टाइप ख़त्म हो गया आपका। कैसे करना है आप जोड़? एक सवाल बता देते हैं। 5 से 3 में गुणा होगा 5 3 15 + 1 में गुणा होगा 1 एकम 1 बटे में 1 से 5 में 5 एकम 5। आपका आंसर हो गया 15 + 1 16/5। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ऐसे सारे सवाल हैं, 4 सवाल इसको भी आप नोट करना, एक मैंने बता दिया, 3 सवाल आप नोट करना। नेक्स्ट मिटा सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ। 303 अदद का भिन्न लेते हैं, 3 भिन्न। जैसे एग्जाम्पल में 5/2 + 1/4 + 2/3। इस तरह जब सवाल आएगा तब आप कैसे करेंगे? बाई चांस ये ना होता तब इसको तो आप कर ही ले जाते 13 गुणा से, लेकिन ये भी आ गया तब क्या करेंगे? तो सुनना ध्यान से। चाहे पहले आप इसको हल कर लीजिए। मान लेते हैं ये है ही नहीं तो इसको आप हल कैसे करेंगे? वैसा मेथड है। 5 से 4 में 5 चौक हो गया 20 + 2 से 1 में 2 एकम 2 बटे में 2 से 4 में 2 चौको 8। इधर जो लिखा है वैसे आप लिख देंगे। क्लियर है इतनी बात? यहाँ जोड़ देना, 20 + 2 हो गया 22/8 प्लस में 2/3। इतना आप कर ले जाएंगे। लेकिन फिर बाई चांस जैसे ये है वैसे ये भी तो हो गया ना। अब इसको हल कर देंगे। 22 × 66 प्लस, मार्कर चेंज कर देते हैं, 22 × कितना हो गया 66 प्लस 8 दूना 16 बटे में 8 × 24। ऊपर जोड़ लेंगे, बटे में 24 कर देंगे, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इसे समझे होंगे 3 अदद का भिन्न कैसे किया जाता है। एक सवाल और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे 2/9 + 1/3 + 1 4/3 ये सवाल है। कैसे करेंगे? सुनना ध्यान से। आप यहाँ पहले तिरक गुणा कराएंगे, फिर नीचे गुणा कराएंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर उसको ऐसे जोड़ के फिर कराएंगे। सुनना ध्यान से। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि हर बराबर होता है तो सीधा सीधा जुड़ जाता है। तो इसमें हर बराबर है कि नहीं है? अब देखना 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ये तो सीधा सीधा जुड़ेगा ही ना, ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो इसको हल करने का मेथड, पहले इसको आप ऐसे ही लिख देना 2/9। मान लेते हैं ये है ही नहीं तो यही है, तो क्या करना है? ऊपर जोड़ना है। 4 + 1 हो गया 5 और बटे में 3 3 है तो 3 होगा, बन गया 2 संख्या। क्लियर है? अब तिरक गुणा करा देना, या तो ऐसा आप, मैंने इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है तो यहाँ 9 बना देंगे किसी से गुणा करके। तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे? 9 हो जाए 3 से, 3 में गुणा करें तो 9 हो जाए, तो 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा। अब पहले गुणा कर लेते हैं फिर हल करते हैं। तो 2/9 पहले से ही है,
प्लस यहाँ हो गया 5 3 15 बटे में 3 3 9। क्लियर है। 9 9 बराबर हो गया तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा 15 + 17 बटे 9। आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पहले ना जोड़ा जाए, पहले इसी को हल किया जाए तब क्या आंसर आएगा। तो चलिए उसको हम, आपके जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है उसको हम कर देते हैं। यहाँ पे सुनना ध्यान से। 2 से 3 में गुणा हुआ 6 हो गया, प्लस 9 से 1 में गुणा होगा 9 हो गया, 9 त्रिक हो गया 27, प्लस 4 बटे 3 ऐसे ही रहने वाला है। ऐसे तो आप करते 9 6 15 हो गया, बटे में हो गया 27, प्लस 4 बटे में हो गया 3। ये हो गया। ये ऊपर नीचे कट सकता है, फिलहाल यहाँ के काट सकते हैं और चाहे तो बाद में काटेंगे, कटेगा बाद में भी। यहाँ भी कट जाएगा। 3 से 5 है, 3 × 5 = 15, 3 से 3 9 27 हो गया। तो यहाँ मिला 5/9, तो इधर मिला है 5/9, प्लस इधर मिला 4/3। फिर तेरे गुणा करा देंगे। 5 3 15 प्लस 9 चौक 36 बटे में 9 त्रिक 27। जब इसको हम जोड़ देंगे तो 6 5 11 के एक हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, 51 बटे 27। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 2, 3 7 21 बटे 3 9 27। तब भी 17/9 आ रहा था, अब भी 17/9 ही आएगा। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस लगाना है सिर्फ आपको दिमाग। मैथ यही कहता है। मैथ जो है वो बेसिक से मैं आपको सिखा तो रहा हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट से शॉर्ट में बनाना है। जितना जल्दी आप जितना जल्दी आप मैथ लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ आपका आंसर देखता है, लगाने का मेथड नहीं देखता। लगाते किस तरह ये मायने नहीं रखता, आंसर कितना जल्दी आता है ये मायने रखता है। तो इसी तरह जिस नंबर मैंने यहाँ पे लगाया आपको ये दोनों बता के, आंसर आपका किस तरह जल्दी आता है यही मायने रखता है। आप ऐसा सीखें कि आप जल्दी से आंसर लेकर आएँ। ठीक है। लॉन्ग में तो यहाँ तक चला जाएगा, शॉर्ट में यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप लगा देते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक से। ये चीज़ आप ध्यान देना इस चीज़ को। जब हर बराबर होगा तो सीधे सीधे जोड़ लेना, नहीं बराबर होगा तो बराबर कर देंगे, सीधा सीधा सब जुड़ जाएगा, ख़त्म कहानी। इसको मैं करूँ पूरा हर बराबर करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पूरा हर बराबर करके भी दिखा देता हूँ इसे एक लाइन में। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। इसको हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 9 बन जाएगा। इसको हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 9 बन जाएगा। तो इधर 9 पहले से है, तो 2/9 प्लस 3 1 कम 3, 3 3 9 यहाँ हो गया, प्लस 4 3 12, 3 3 9 हो गया। सब 9 हो गया। तो सब जोड़ लो, ऊपर ऊपर नीचे 9 लिख दो, ख़त्म कहानी। 12 3 15 2 17 हो गया, बटे में 9। ये रहा आपका आंसर। आई होप आप इसे समझोगे। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मैथ यही चीज़ है कि लोग कोई बेसिक एकदम बेसिक से कर देता है। ये बेसिक ही है, कोई ट्रिक नहीं है। इसमें मैंने कहाँ ट्रिक लगाया बताइए। पहले वीडियो मैंने आपको ये चीज़ बताया था, हर बराबर करने के बाद जुड़ता है। दूसरे वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ हर बराबर कैसे करने पर कैसे जुड़ता है। इसके बाद जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएगा, तो मैं ऐसे करूँगा तो आप घबराना मत कि मैंने आपको सिखाया नहीं। कॉपी में नोट करना अच्छे से। मैं कुछ सवाल देता हूँ, उसको आपको करके बताना है। तो मैंने यहाँ आपको 12 सवाल आपके सामने यहाँ पे नोट किया है। 1 से लेकर 12 सवाल आपको ध्यान से समझना है, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि लगाना कैसे है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि इसमें पूरे सवाल में 12 सवाल में पहला सवाल तीनों में हर बराबर है, दूसरे सवाल में तीनों में हर बराबर है, तीसरे सवाल में तीनों में हर बराबर नहीं है, चौथे सवाल में किसी में हर बराबर नहीं, बाकी किसी में हर बराबर नहीं है सिवाय इन दोनों सवालों के, पहले और दूसरे सवाल के। अब मैं बात करता हूँ जिसमें हर बराबर नहीं, उसको हल करने का मेथड क्या है। तो हल करने का मेथड आप चाहे तो तिरे गुणा कर सकते हैं, चाहे तो आप हर बराबर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, हर बराबर करने के लिए किसी संख्या का जोड़ से नहीं करते, मतलब किसी संख्या को जोड़ के नहीं करते हैं, किसी संख्या से गुणा करके करते हैं। जब भी गुणा होगा तो अंश में भी होगा और हर में भी होगा, मतलब ऊपर होगा नीचे होगा, दोनों में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जिसके में बटा में नहीं, यहाँ देखिए बटा में नहीं है, चौथा सवाल है 5/6 प्लस 1/3 प्लस 2 ही लिखा है। जो संख्या बटा में नहीं है, बटा में 1 कर सकते हैं। नीचे 1 करेंगे, ऊपर 1 नहीं करते हैं, हमेशा नीचे 1 करेंगे। तो इसको बटा 1 कर सकते हैं, बाकी हल करना आपका काम है।
जो सवाल नहीं आएगा मैं अगले वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये भिन्न यहीं पे समाप्त नहीं होती, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ये देना है कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा अभी कुछ छिपाया भी हुआ है, जो मैं आपको सारा नहीं बताया हूँ। सारा कंसेप्ट इसमें मैंने नहीं बताऊँ, क्योंकि सारा कंसेप्ट एक बार में बताने से क्या होता है कि आप भूल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो इसको हल करने का और भी बहुत सारा मेथड है, धीरे धीरे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। फिलहाल आप रेगुलरिटी बनाए रखना, मेरी वीडियो कभी मिस करना। 30 दिन का वादा है, 30 दिन में मतलब 30 वीडियो में आपको मैथ सिखा दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। अगर नहीं सिखा पाया तो मेरा चैनल कभी मत देखना, मेरी वीडियो कभी मत देखना, ठीक है। तो जो संख्या बटे में नहीं है बटे में कर देना, हल करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ माइनस लगा है। इस सवालों में मैंने माइनस दिया है, बाकी सवाल में यहाँ माइनस दिया है, यहाँ तीनों में माइनस दिया है। तो माइनस का सिर्फ अर्थ यही होता है कि घटा देना है, और प्लस का अर्थ सिर्फ यही होता है कि जोड़ देना है। बाकी काम वही होगा, तिरक गुणा। यहाँ मैं बात करता हूँ एक माइनस से दूसरा प्लस है, तो पहले आप सोचेंगे पहले प्लस वाला हल करें या माइनस वाला हल करें। तो चाहे आप पहले माइनस वाला हल करिए चाहे प्लस वाला हल करिए, दोनों बात एक ही होगा। दूसरा चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा आपको दिमाग में यही आएगा, देखिए जैसे कोई भिन्न है 5/2 + 1/3। आप सोचेंगे कि सर पहले 5 से 3 में करें या पहले 2 से 1 में करें, पहले इधर से करें या पहले इधर से करें। तो याद रखना, माइनस हो चाहे प्लस हो, रूल यही है, इसका नियम यही है कि पहले 5 से 3 में ही किया जाएगा तो पहले लिखा जाएगा, 2 से 1 में किया जाएगा तो बाद में लिखा जाएगा। क्योंकि जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो आपको घटाने में कभी कभी परेशानी होगी। तो इस वजह से यहाँ पहले 5 से 3 में करेंगे पहले लिखेंगे, 2 से 1 में करेंगे बाद में लिखेंगे। नीचे गुणा नीचे होता ही है। तो आई होप आप 12 सवाल में 12 सवाल आप समझेंगे और लगाएंगे भी। अगर आप लगाते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको आएगा समझ में। इसके अगले वाले वीडियो में आपको मैं सम्मिश्र भिन्नक के बारे में बताऊँगा, जिस तरह ये होता है। जैसे यहाँ पे जगह खाली, यहाँ देख लीजिए, जैसे ये होता है 2 से 1/5 + 6 से 1/2, जो सही में भिन्न आता है, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न। इनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये सारे सवाल भी होंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और याद रखना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।